Yes. The methods can be briefly stated as follows. Transactions start executing and request data items that they need to lock. The lock manager simply जो भी transactions हैं, जिन भी ट्रांजैक्शन को जिस भी डेटा रिसोर्स की जरूरत है वो उन डेटा रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा, राइट? तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एंड रिक्वेस्ट डेटा आइटम्स दैट दे नीड टू लॉक. जो भी ट्रांजैक्शन को उनको लॉक करना है उसके लिए वो रिक्वेस्ट डालेंगे कि इन रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्टिव लॉक्स के लिए मुझे डेटा रिसोर्सेज चाहिए, मुझे ट्रांजैक्शन को काम करवाना है, राइट? उन्होंने अपना काम कर लिया. अब यहाँ पे लॉक मैनेजर अपना रोल प्ले करेगा. Lock manager checks whether the lock is available. If it is available, the lock manager allocates the data item and the transactions acquires the lock. राइट? अब जो लॉक मैनेजर है वो क्या देखेगा कि लॉक मैनेजर देखेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन को जो भी डेटा रिसोर्स चाहिए था क्या वो लॉक अवेलेबल है उसके लिए ट्रांजैक्शन में. अगर अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लॉक मैनेजर वो डेटा आइटम उसको एलोकेट कर देगा, है ना. लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा? तो देखो सिंपल सी चीज है. लॉक अवॉइडेंस में हम क्या कर सकते हैं? अवेलेबल ना होने के केस में हमारे पास अगेन 2 टाइप्स की एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है. जैसे प्रिवेंशन में हमने पढ़ी थी ना, वेट डाई एंड बाउंड वेट, उसी तरीके की हमारे पास यहाँ पे डेडलॉक अवॉइडेंस की क्राइटेरिया है. डेडलॉक अवॉइडेंस में भी आपको वही 2 एल्गोरिथम रिपीट करनी है, बस यहाँ पे अवॉइडेंस की क्राइटेरिया में यूज में ली जा रही है, वहां पे एज एन प्रिकॉशन के क्राइटेरिया में यूज में ली जाएंगे, ठीक है. देयर आर 2 एल्गोरिथम फॉर दिस पर्पस, नेमली वेट डाई एंड बाउंड वेट. लेट अस अज्यूम दैट वी हैव 2 ट्रांजैक्शन T1 एंड T2. हमने अज्यूम कर लिया कि 2 ट्रांजैक्शन हैं, एक ट्रांजैक्शन है T1 और दूसरा ट्रांजैक्शन है हमारे पास T2, right? Where T1 tries a log data item where is already logged by T2, the algorithms are. हमने बोला है कि अगर फर्स्ट केस में हम बोल रहे हैं कि T1 को लॉग अक्वायर करना है, कोई भी डेटा आइटम लेना है, एक्सेस करना है जो T2 ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है, तो उस केस में हम किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है. आपने देखा था प्रिवेंशन में हमने टाइम स्टैम्प यूज में लिए थे, है ना. अवॉइडेंस में हम टाइम स्टैम्प यूज नहीं ले रहे हैं, हम सिंपल उसकी अक्यूरेंसी को ध्यान में रख के काम करवा रहे हैं, ठीक है. प्रिवेंशन में तो हमने उसके टाइम स्टैम्प के देखे थे कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस टाइम स्टैम्प के साथ आया है, और उन टाइम स्टैम्प को कंपेयर करके हमने उसको बताया था कि ये एग्जीक्यूट होगा या रोल बैक होगा. अवॉइडेंस में हमको हर एक ट्रांजैक्शन की अक्यूरेंसी को देखना है कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि अगर 2 ट्रांजैक्शन हैं, T1 कोई डेटा रिसोर्स यूज में लेना चाहता है जो T2 लेके बैठा हुआ है, राइट. सेकेंड ट्रांजैक्शन वो लेके बैठा हुआ है जिस T1 ट्रांजैक्शन को चाहिए. इस केस में हम वेट डाई कंडीशन में तो क्या करेंगे? इफ T1 इज ओल्डर देन T2, T1 इज अलाउड टू वेट, अदरवाइज T1 इफ, ठीक है. हमने सिंपल बोला है कि अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो सेकेंड ट्रांजैक्शन से बड़ा होगा, यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन पहले आया हुआ होगा हमारे सिस्टम के अंदर, तो हम बोलेंगे कि T1 को अलाउ होगा, T1 को वेट करना होगा. अदरवाइज T1 इज यंगर देन T2, T1 इज अबॉर्टेड एंड लेटर रीस्टार्टेड. तो हम बोल रहे हैं अगर T1 बड़ा होगा तो वो वेट करेगा, अगर छोटा हुआ वो दूसरे ट्रांजैक्शन से, यानी कि T1 इंतजार कर रहा है सेकंड ट्रांजैक्शन के डेटा रिसोर्स का जो सेकंड ट्रांजैक्शन लेके बैठा है, राइट. तो वेट डाई में हम क्या करेंगे? जो इंतजार कर रहा है T1, जो इंतजार कर रहा है सेकंड ट्रांजैक्शन का, वो हम देखेंगे कि T1 बड़ा है या नहीं है. अगर बड़ा होगा या पहले आया होगा, बड़ा होने का मतलब क्या होता है? पहले आया होगा सिस्टम में, तब तो दैट इज अलाउड टू वेट, अदरवाइज इट विल बी अबॉर्टेड. हम उस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देंगे और वापस से रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक तो तुम सिस्टम में ही बाद में आए हो और फिर तुम T2 ट्रांजैक्शंस के डेटा आइटम्स को भी एक्सेस करना चाहते हो, तो दैट शुड नॉट बी डन, राइट, इन वेट डाई कंडीशन. हमने सिंपल उसकी अक्यूरेंसी देखी, दो अगर T1 को उसके एक्सेस करना है सेकंड ट्रांजैक्शन को, तो देखना होगा कि वो बड़ा होना चाहिए, सिस्टम में पहले आना चाहिए, तब तो वो वेट करेगा भी. अगर सिस्टम में बाद में आया होगा तो वो वेट नहीं करेगा, दैट विल बी अबॉर्टेड, राइट. एंड बाउंड वेट में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. इफ T1 इज ओल्डर देन T2, T2 is aborted and later restarted, otherwise T1 is younger, T1 is allowed to wait. अब हमने बोला है कि अगर T1 बाउंड वेट में
ठीक है। बाउंड वेट क्राइटेरिया में अगर T1 बड़ा है तो हम बोलेंगे कि T1 अगर बड़ा है तो T2 जो है वो अबॉर्टेड होगा, T1 इज अलाउड टू वेट अगर वो छोटा है तो। ठीक है। वेट डाय में T1 बड़ा था तब उसको वेट करना पड़ेगा, वाउंड वेट में अगर T1 छोटा होगा तब वो वेट करेगा। दोनों ऑपोजिट कंडीशंस है, दो ट्रांजैक्शन है, दोनों ट्रांजैक्शन में एक कंडीशन को हमने फॉलो अप किया है कि अगर T1 को दूसरे डेटा रिसोर्स के साथ में काम करवाना है, T2 डेटा रिसोर्स का डेटा आइटम एक्सेस करना चाहता है T1, राइट। तो वेट डाय में अगर T1 बड़ा होगा तब वो वेट करेगा, नहीं तो अबॉर्ट कर दिया जाएगा। वाउंड वेट में अगर T1 छोटा होगा तब वो वेट करेगा, अदरवाइज T2 अबॉर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अबॉर्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज योर अवॉइडेंस क्राइटेरिया, अवॉइडेंस एल्गोरिथम, अवॉइडेंस टू बेसिक सी एल्गोरिथम्स थी। ठीक है,